नमस्कार साथियों, मैं यूपी लोकसभा का सबसे ताजा सर्वे लेकर आया हूं। यूपी में असद के इनकाउंटर के बाद यूपी के लोकसभा सीटों का क्या मिजाज है। वह 2024 के लिए मोदी और योगी की जोड़ी क्या यूपी में कुछ कमाल कर पाएगी या अखिलेश कुछ कमाल करते हुए दिखेंगे। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है। वहीं यूपी में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के लिए यूपी सबसे अहम राज्य माना जाता है। वहीं 2014 में बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। वहीं 2019 के इलेक्शन में महागठबंधन बनने के बाद यानी मायावती और अखिलेश के गठबंधन बनने के बाद भाजपा के गठबंधन को फिर भी 64 सीटें मिलने में कामयाबी प्राप्त हुई थी। मायावती और अखिलेश का गठबंधन कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर सका था। वहीं सबसे पहले ताजा सर्वे बताते हैं कि ओपिनियन पोल में सी वोटर द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें यूपी में किस पार्टी की हवा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। वहीं सबसे पहले इस सर्वे की बात करें तो वहीं सर्वे में आपको बताते हैं 2024 में कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ा पाएगा, किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सबसे पहले इस सर्वे में जो सवाल पूछा गया वह है क्या बुलडोजर एक्शन के बारे में क्या राय है आपकी। क्या माफिया को खत्म करने के लिए योगी सरकार का यह काम सही है। तो माफिया के खिलाफ यह कारगर है 54% जनता कहती है। वहीं कुछ हद तक कारगर है 31% जनता कहती है। वहीं सिर्फ प्रचार का तरीका है 15% जनता कहती है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया कि राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है। वहीं रोजगार जो 28% जनता कहती है। वहीं कानून व्यवस्था को 22% जनता वोट देती है। वहीं स्थानीय विकास मुद्दे को 14%, वहीं किसान के मुद्दे को 9%, वहीं महंगाई को 7% जनता मुद्दा मानते हैं। वहीं भ्रष्टाचार को 3%, वहीं अन्य मुद्दों को 17% जनता वोट देने के लिए कह रही है। वहीं सर्वे में अगला सवाल पूछा गया क्या क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना सही है या गलत है। तो सदस्यता खत्म होनी चाहिए को 43% समर्थन करते हैं। बयान गलत है लेकिन सदस्यता रहनी चाहिए 31% जनता कहती है। वहीं सजा से सहमत है, राजनीति हुई है 22% कहती है। वहीं पता नहीं कहने वालों की संख्या 4% है। वहीं इस सर्वे में अगला सवाल पूछा गया कि केंद्र सरकार का कामकाज कैसा गया है। तो बहुत बेहतर कहने वालों की जनता की जो राय है वह 37% है। वहीं संतोषजनक कहने वालों की जो राय है वह 41% है। वहीं बेहद खराब कहने वाले लोगों की राय है वह 22% है। वहीं सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है कि यूपी के सीएम का कामकाज आपको कैसा लगा। तो बहुत बेहतर कहने वाले लोगों की जो राय है वह 52% है, यानी कि योगी के कामकाज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं संतोषजनक लोगों की कहने वालों की राय है वह 27% है। वहीं बेहद खराब कहने वाले लोगों की राय है वह 21% है। वहीं सीएम की पहली पसंद आपको कौन लगते हैं यूपी में। तो योगी को 61% जनता कहती है कि वह सीएम की पहली पसंद होगी उनकी। वहीं अखिलेश को 24%, वहीं मायावती को 11%, वहीं अन्य चेहरे को 4% जनता पसंद कर रही है। अब हम आपको रीजन वाइज तरीके से बताएंगे यूपी के 4 रीजन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। वहीं पहले रीजन की बात करें तो पश्चिम यूपी रीजन जहां लोकसभा की 27 सीटें आती है। वहीं इस रीजन में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी के खाते में इस रीजन में 56% वोट शेयर ज्यादा दिख रहा है, यानी कि एक तरफा जीत इस रीजन में बीजेपी कर सकती है। वहीं एसपी के खाते में 28% वोट शेयर ज्यादा दिख रहा है। वहीं बीएसपी के खाते में 11% वोट शेयर ज्यादा दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को 1%, वहीं अन्य को भी 4% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं इस रीजन को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो कितनी सीटें किसके पक्ष में जाती दिख रही है। वहीं बीजेपी के पक्ष में 18 से 23 सीटें जाती दिख रही है। वहीं एसपी के खाते में 2 से 5 सीटें जाती दिख रही है। वहीं बीएसपी को 0 से 1 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस और अदर्स का यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो वह बुंदेलखंड का रीजन है जहां पर 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी प्लस को 58% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं एसपी प्लस को 19% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं बीएसपी मायावती की पार्टी को 11% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में भी 5% वोट शेयर ज्यादा दिख रहा है। वहीं अदर्स को यहाँ 7% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं बुंदेलखंड में किसको कितनी सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी के खाते में 3 से 4 सीटें के बीच में जा सकती है। वहीं एसपी को 0 से 1 सीटें मिल सकती है। मायावती पार्टी को भी 0 से 1 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस और अदर्स का भी यहाँ सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो अवध का रीजन है जहां पर पीएम मोदी की सीट भी आती है, जहां लोकसभा की 23 सीटें आती हैं। वहीं इस रीजन में की बात करें तो वोट शेयर की तो बीजेपी प्लस को यहाँ 63% वोट शेयर ज्यादा दिख रहा है, यानी एक तरफा जीत होती दिख रही है।
वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ 7% वोट शेयर जाता दिख रहा है। वहीं एसपी प्लस को यहाँ 18% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं बीएसपी मायावती की पार्टी को 10%, वहीं अदर्स को भी 2% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट करें तो 18 से 23 सीटें बीजेपी के खाते में, एसपी को 0 से 1, मायावती पार्टी बीएसपी को 0 से 1, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। वहीं अदर्स को कोई सीटें मिलती नहीं दिख रही है। वहीं सबसे लास्ट रीजन जो बात करें तो वह पूर्वांचल का रीजन है, जहां पर गोरखपुर योगी बाबा की सीट भी आती है। वहीं पूर्वांचल में 26 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं 26 लोकसभा पर किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल रहा है, तो बीजेपी प्लस को यहाँ 64% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। एसपी प्लस को यहाँ 15% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। हमें बीएसपी के खाते में 16% वोट शेयर जाता दिख रहा है। कांग्रेस को यहाँ 3% वोट शेयर जाता दिख रहा है। वहीं अदर्स को भी यहाँ 2% वोट शेयर जाता दिख रहा है। वहीं इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट करें तो पूर्वांचल में बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं एसपी के खाते में 1 से 3 सीटें जाती दिख रही है। वहीं बीएसपी पार्टी को 0 से 1 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस और अदर्स का यहाँ सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं यूपी की लोकसभा की सीटों की बात करें तो 80 लोकसभा सीटों पर किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ 63% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, यानी बम्पर जीत होती दिख रही है। वहीं 2024 लोकसभा के चुनाव में मोदी और योगी का यहाँ मैजिक चलता दिख रहा है। वहीं एसपी के खाते में वोट शेयर की बात करें तो 19% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं बीएसपी के खाते में 11% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को 4%, वहीं अदर्स को 3% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं इसको 80 लोकसभा सीटों में कन्वर्ट करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ 67 से 73 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं एसपी के खाते में 3 से 6 सीटें जाती दिख रही है। वहीं बीएसपी के खाते में 0 से 4 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें, वहीं अदर्स को यहाँ कोई सीटें मिलती नहीं दिख रही है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी और मोदी की जोड़ी हिट होने वाली है। यह जीत जो 2024 में होगी वह 2014 जैसी जीत होती दिख रही है। भाई अगर आपको यह सर्वे सही लगा है तो कमेंट करना ना भूले और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।